हाय दोस्तों, आप देख रहे हो चैनल MW सर्कल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया हमदर्द में इस साल के बी फार्मा और डिप्लोमा इन फार्मेसी के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। और अगर आपने अभी तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करा है बी फार्मा का और डी फार्मा का, तो आप इसको फिल कर लीजिए क्योंकि अभी इसकी डेट निकली हुई है और आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो। बी फार्मा के लिए आपको एक अलग एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना होगा और डी फार्मा के लिए आपको एक अलग एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना होगा। तो गाइज़, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इनमें एडमिशन किस तरह होगा इस साल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। गाइज़, बी फार्मा के लिए जामिया हमदर्द में टोटल 120 सीटें हैं और जो कि जामिया हमदर्द ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखी हैं। 60 सीटें हैं जनरल की और 60 सीटें हैं एसएफएस की। एसएफएस और जनरल में फ़ीस का अंतर है, यानी जो जनरल सीटें हैं 60 सीटें उनकी फ़ीस कम होती है, एसएफएस की फ़ीस ज़्यादा होती है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30-40 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। यानी जो एसएफएस वाली सीटें हैं वो जनरल की सीट से 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा आपको फ़ीस पे करनी होगी जामिया हमदर्द को। और इसीलिए इन सीटों पे जो एसएफएस सीट है उनकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी कम होती है जनरल सीट से बी फार्मा के लिए जामिया हमदर्द में। और एसएफएस की फुल फॉर्म होती है सेल्फ फाइनेंसिंग, और सेल्फ फाइनेंसिंग होती है ये सीटें, इसीलिए इनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब इसमें जो आपका एडमिशन होगा वो नीट के बेस पे होगा। जामिया हमदर्द ने कहा है कि आपका एडमिशन नीट के बेस पे होगा या फिर जेई मेंस के बेस पे होगा। अगर आपने नीट या फिर जेई मेंस इन दोनों में से कुछ भी दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसका जो आपका एडमिशन होगा वो इनकी रैंक के अकॉर्डिंगली होगा। और अगर आपने नीट नहीं दिया है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यहाँ पर लिखा है जामिया हमदर्द ने कि नॉन नॉन नीट एंड, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर लिखा है जामिया हमदर्द ने कि नीट वाले, जिन बच्चों ने नीट नहीं दिया है या फिर जेएमएस नहीं दिया है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, मगर उन बच्चों को उन बच्चों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो नीट और जेएमएस का एग्ज़ाम देकर आए हैं। अब इसके बाद जामिया हमदर्द कहती है कि अगर नीट और जेईई मेंस, अगर नीट होने में डिले होती है, यहाँ पर जामिया हमदर्द ने कहा है कि इन केस ऑफ डिले इन कंडक्ट ऑफ नीट, तो जामिया हमदर्द अपना एडमिशन प्रोसीजर अलग करेगा, जिसमें वो नीट के स्कोर के बेस पे एडमिशन नहीं लेगा, वो आपके 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन लेगा। और यहाँ पर लिखा है कि ऐसा जब होगा जब आपका नीट डिले होगा। अगर नीट में डिले हो गया, यानी कोरोना की वजह से या फिर कुछ और कंडीशन की वजह से अगर नीट डिले होता है तो आपका एडमिशन आपके 12th के मार्क्स के बेस पे होगा, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट जो होते हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और इंग्लिश, उनको कंसीडर करेंगे और उनके परसेंटेज के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा जामिया हमदर्द में बी फार्मा में। तो ये है आपका एडमिशन प्रोसीजर। और इसमें दोनों बच्चे एलिजिबल हैं, जिनके पास मैथ है वो भी एलिजिबल हैं और जिनके पास बायो है वो भी एलिजिबल हैं, यहाँ पे जामिया हमदर्द ने कहा है। अब इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की, उसमें आपका एडमिशन किस तरह से होगा। गाइस, डिप्लोमा इन फार्मेसी में जामिया हमदर्द में 60 सीट अवेलेबल हैं और आप जानते हो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 12th के बाद आपको मिलता है। तो इसमें 12th के बाद ही आप बी फार्मा करते हो और 12th के बाद ही आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हो। तो आपको दोनों का फॉर्म फिल कर देना चाहिए। अगर आप बी फार्मा का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का फॉर्म भी फिल कर देना चाहिए आपको, मेरे अकॉर्डिंगली। इसके बाद बात करते हैं इनमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी जामिया हमदर्द में आपके 12th के मार्क्स के बेस पे डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा। आपको नीट या फिर कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जामिया हमदर्द कहता है कि अगर आपके 12th में जितने भी मार्क्स होंगे उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपको एक मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी जामिया हमदर्द में, और जितने बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली एक मेरिट लिस्ट आएगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जामिया हमदर्द में डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा, जिसमें आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के
नंबर कंसीडर होंगे बेस्ट 5 के जो आपके सब्जेक्ट हैं उन 5 के आपको मार्क्स कंसीडर होंगे। और इसमें दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो मेडिकल वाले हैं वो भी और जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो बच्चा नॉन मेडिकल वाला है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, दोनों बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये था आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा का एडमिशन प्रोसीजर। तो गाइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछली साल 2020 में बी फार्मा में जामिया हमदर्द में आपका एडमिशन आपके 12th के मार्क्स के बेस पे हुआ था, और इस साल शायद ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर नीट होता है, अगर नीट हो जाता है इस साल तो आपका एडमिशन आपके नीट के मार्क्स के बेस पे होगा, और अगर नीट में डिले होता है तो आपका एडमिशन आपके 12th के मार्क्स के बेस पे होगा, जो कि जामिया हमदर्द ने पहले ही आपको क्लैरिफाई कर दिया है इन्फॉर्मेशन ब्रोक्यूर में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।